हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हरिओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की ये रीडिंग एयर साइंस के लिए है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अगर आप जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है तीनों ही साइंस के लिए, और इसमें हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वो आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती हैं, लव से रिलेटेड भी हो सकती हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। और गाइज़, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ जो रेजोनेट करेगा वही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक और बात गाइज़, अगर आपको पेड रीडिंग्स लेनी है तो उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा, वहाँ से जाके आप मुझे पेड रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एयर साइंस आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ये 3 डेक आपके सामने रखे हैं, इन तीनों डेक्स को मैं यूज़ करूँगी रीडिंग के लिए। हेलो एयर साइंस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। टैरो में से मैं पहले 3 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए। एंजल्स, एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है, जेमिनी, एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है, पहला कार्ड है आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। दूसरा कार्ड है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तीसरा कार्ड है आपका किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है टेम्परेंस की। तो 2 कार्ड्स मैं ऑरिकल से भी निकालूंगी। साइंस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है आपका 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। दूसरा कार्ड है आपका डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है आपकी केयरिंग कनेक्शंस। एक कार्ड में एनर्जी मेजर अरकाना से निकालूंगी और फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। द फूल। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आपके लिए डेथ। ओके गाइस, पहला मैसेज एयर साइन आपके लिए ये है कि हो सकता है आप लोगों को जल्दबाजी में डिसीजन लेने की आदत है, और वो डिसीजन आपको शायद बाद में रिग्रेट फील करवाता होगा। ऐसा हो सकता है कई लोगों के साथ। और अगर आप यहाँ किसी के साथ डील कर रहे हैं, आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं, तो हो सकता है वो इम्पल्सिवली डिसीजंस लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, एक्शंस ले लेते हैं, एंड फिर बाद में वो सोचते हैं कि ये क्या हो गया। अगर आप बहुत स्लो हैं, आप टाइम लेते हैं, या आप अपने मन की बात बाहर नहीं निकालते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि आपके बोलने से कोई हर्ट हो जाएगा, तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे कई लोग जल्दबाजी में कोई डिसीजन माइंड में बना लेते होंगे।
अब कई लोग हो सकता है बोल देते हो, कई लोग हो सकता है कि मन के अंदर रखते हो। तो दोनों ही सिचुएशंस में एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल लाना है। अगर आप एकदम से बोल देते हैं तो भी आपको अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करना है, ताकि आप पॉजिटिव चीज़ें बोल सकें, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। और अगर आप बिल्कुल भी अपनी बात नहीं बोलते हैं तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपनी बात लोगों को बोलनी है। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है या आपको कोई बात बुरी लगी है या आपके दिमाग में कोई आइडियाज़ हैं, तो वो आपको बाहर निकालने हैं, वो बोलने हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या आप फील कर रहे हैं। बैलेंस में रहना है, बट जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बोला कि कई लोग हो सकता है कि इम्पल्सिव हो यहाँ पे काफ़ी, जो वीडियो देख रहे हैं या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, तो आपने जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप लोग ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है, फ़ैसला सुना देता है या कुछ भी बोल देता है आपको जो आपको हर्ट कर जाता है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि वो इंसान अब इस चीज़ पे वर्क करेगा। या अगर वो वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको बताने की ज़रूरत है कि आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, या आप ऐसा मत करिए, ताकि वो अपने आप को बेटर कर सकें। ठीक है। कई लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप डील करते हैं वो है तो बहुत मैच्योर, उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बट सिचुएशन को ठीक से देखते नहीं होंगे। ठीक है, बट उनमें ये पोटेंशियल है कि वो इस चीज़ को अपना सकें, मतलब कि सिचुएशन को ठीक से देख सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी मैच्योर हैं। बस ये है कि उनको कोई समझाने वाला नहीं है, या बोलने, मैंने बोला ना कि हो सकता है उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा हो, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा हो, तो इनका ऐसा लगता होगा कि सब कुछ तो मैंने खुद ही सीखा है, तो कोई और मुझे क्या समझाएगा। बट ज़रूरी नहीं है ना कि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप हर चीज़ में सही हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले के साथ ये प्रॉब्लम है, तो एंजल्स कह रहे हैं उनको बताइए, स्पेशली अगर आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, कनेक्शन में हैं। और अगर ये आपकी आदत है तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप मैच्योर हो, आपके अंदर समझ है, तो आप सोच समझ के एक्शन लीजिए, इम्पल्सिव होकर डिसीजन मत लीजिए। अगर आप हर्ट हैं तो अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप सिचुएशन को अच्छा बना सकते हैं, बट क्योंकि आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं, वो चीज़ आपके लिए पलट जाती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड रियल डेथ नहीं होता है, डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। एंजल्स कह रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अंदर लाने की ज़रूरत है अपने। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा हुआ है कि झगड़ा हो गया है इम्पल्सिवनेस की वजह से, एक दूसरे को बहुत कुछ बुरा भला आप लोगों ने बोल दिया है, और अब आपको लग रहा है कि ये क्या हो गया, अब सिचुएशन को कैसे बैलेंस में लाया जाए, तो उसके लिए भी एंजल्स कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने बोल कर झगड़ कर सिचुएशन ख़राब करी थी, वैसे ही आप बोल कर मना सकते हैं अपने पार्टनर को। या आपके पार्टनर हो सकता है कि ये चीज़ सोच रहे हो कि मुझसे गलती होगी, हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको कुछ बुरा भरा बोल दिया हो जल्दबाजी में, गुस्से में आके, तो वो सोच रहे हैं कि अरे मुझसे गलती हो गई है, मुझे इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। तो अगर ऐसा है, आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आएंगे, आपको बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई है, वो अपनी गलती मानेंगे और सिचुएशन को बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो भी ये प्रॉब्लम हुआ, जो भी ये झगड़ा हुआ आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या कन्फ्यूजन आई है, उसकी वजह से कई लोगों ने डिसाइड कर लिया हो वॉक अवे करने का। और ये वॉक अवे करने की वजह से, क्योंकि आपने बोला कि मुझे इस कनेक्शन में रहना ही नहीं है, मुझे अब आपके साथ डील करना ही नहीं है, हो सकता है कि अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, तो वो सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे चेंज लाने की ज़रूरत है। और अगर आपने ऐसा किया है और आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो एंजल्स कह रहे हैं गलती तो आपसे हुई है और अपनी गलती मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने गलती करी है तो उसको मानो, उसको एक्सेप्ट करो और सिचुएशन को हील करने की कोशिश करो, क्योंकि चाहे आपके पार्टनर ने आपके साथ किया हो या आपने अपने पार्टनर के साथ किया हो, कनेक्शन में केयर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है कई लोगों के बीच में इसलिए प्रॉब्लम आई है क्योंकि आप लोगों का फोकस पैसा ज़्यादा है, पैसा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, या आपकी जो जॉब है वो इतनी ज़्यादा हेक्टिक है कि आप एक दूसरे को ठीक से टाइम नहीं दे पाते। तो अगर ये सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है तो एंजल्स कह रहे हैं कि बी ओपन,
बात करो, अपने आप को हील कर। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बोलें भी ना और सिचुएशन हील हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ हुई है तो उसको हीलिंग करने के लिए भी आपको बात करनी पड़ेगी, जैसे आपने बात करके उसको ख़राब किया है। चाहे अब ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो या आपकी हो। अगर आपके पार्टनर ने किया है और वो बोल नहीं पा रहे हैं तो आप भी इनिशिएट कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, बट आपने वाइजली बात करनी है, आपने गुस्से में बात नहीं करनी है अपने पार्टनर से। अगर आप लोग सोच रहे हैं, हो सकता है ये किसी के साथ रेजोनेट कर जाए, अगर आप सोच रहे हैं अपने पार्टनर से बात करने का, तो एंजल्स कह रहे हैं गुस्से में बात मत करना, इरिटेट होके बात मत करना, आराम से बात करना, कहते हैं ना। और अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं तो पहले अपने आप को हील करो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, अपने आप के लिए समझो कि ये कनेक्शन आपके लिए क्या मैटर करता है। जब हील कर लोगे तब इसमें आगे कुछ स्टेप लेने की सोचना। गुस्से में, जल्दबाजी में, इम्पल्सिव होके कोई भी एक्शन मत लेना। चीज़ें बिगड़ने के बजाय, चीज़ें ठीक होने के बजाय बिगड़ जाएंगी, ये एंजल्स कह रहे हैं। आपको बैलेंस लाना है, इसीलिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी। आपको सोच समझ के एक्शन लेना है, एंजल्स कह रहे हैं। जल्दबाजी में एक्शन मत लेना, जल्दबाजी में एक्शन लेके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, एंजल्स ये कह रहे हैं। अपने अंदर बैलेंस लेके आओ। हो सकता है यहाँ पे कई लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं अपनी सिचुएशन से, ठीक है। और करियर के लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर आपके माइंड में कोई आइडियाज़ हैं तो एंजल्स कह रहे हैं कि उनको ठीक से एनालाइज कर लो, देख लो कि टाइम फेवरेबल है या नहीं बोलने के लिए, तो ही उस चीज़ को बोलना। और अगर आपको लगता है कि टाइम सही है, मुझे बोल देना चाहिए, बट आप नहीं बोल रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं बोल दो, आपके लिए बेटर रहेगा। हो सकता है कि आपके लिए विद फुल एनर्जी कोई न्यू बिगिनिंग हो जाए आपके करियर में। तो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। एयर साइन ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, अपने अंदर चेंजेस लेकर आइए, एंजल्स यही कह रहे हैं। उनका आपको पूरा सपोर्ट है। आप हील होने के लिए रेडी हैं तो एंजल्स आपको हील करने के लिए रेडी हैं। आपको बस एक स्टेप आगे बढ़ाना है अपनी, जो भी, चाहे आपकी पर्सनली अपने लिए वो चीज़ हो, चाहे आपके कनेक्शन के लिए हो, आपको बस आगे स्टेप रखना है और सही डिसीजन लेना है। तो गाइज़, ये आपकी रीडिंग है एयर साइंस। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी है। अगर करी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरिओम नमः शिवाय।